हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से वर्चुअल एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए वीकली टेस्ट मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, ये हिंदी का रहेगा वीकली टेस्ट मॉडल पेपर। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग का जो वीकली टेस्ट होता है वहाँ क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, वीकली टेस्ट मॉडल सेट में आप लोग को जो क्वेश्चंस बताते हैं वो बहुत क्वेश्चंस मैच करता है। आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग क्लास टेंथ का हिंदी का जो आप लोग का वीकली टेस्ट 9 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो फाइनल एग्जाम है वीकली टेस्ट है उससे रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है। साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आप लोग को क्या क्या दिया गया है। महादेवी वर्मा, मधु कांकड़िया, कमलेश्वर या शिव पूजन सहाय। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही ऑप्शन को आप लोग को सही करना है, वहाँ पर ही आप लोग को सही ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो साना साना हाथ जोड़ी जो नामक पाठ का रचयिता का नाम क्या है, मतलब कवि का नाम क्या है। तो कवि का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर ही मधु कांकड़िया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है। लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियों को देखी थी। लेखक हम बोल रहे हैं। लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतिया को देखी थी। युवतिया देखी थी। ठीक है, युवतिया देखी थी। ठीक है, पलामू, सतपुरा, पलास की जंगल, गिर के जंगल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पलामू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। लायुंग जो है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 10,000 फीट, 12,000 फीट, 11,000 फीट या 14,000 फीट। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो लायुंग जो है समुद्र तल से 14,000 फीट ऊंचाई पर है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुँची थी। हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुँची थी। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या क्या है। लायुंग है, खेदुम है, लॉन्ग स्टॉक है या भेटुला है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुँची थी। लेखिका पहुँची थी लायुंग पहुँची थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है छाया मत छूना कविता के कवि कौन है। छाया मत छूना कविता के कवि कौन है। गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन देखिएगा। गिरजा कुमार माथुर, नागार्जुन, ऋतुराज और सूरदास। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छाया मत छूना कविता के कवि कौन हो जाएंगे। छाया मत छूना कविता के कवि कौन होंगे। गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को देखना है। साथ में आप लोग को पता होगा लाइव क्लास भी करवा रहे हैं। तो लाइव क्लास के लिए अगर आप लोग को समय सूटेबल नहीं लग रहा है, सुबह लाइव क्लास 10th क्लास का सुबह में 5 बजे होता है। अगर समय आप लोग को सही नहीं लग रहा है तो आप लोग समय बता दीजिए किस समय में आप लोग बेहतर आ पाइएगा। ठीक है, छाया मत छूना कविता में चंद्रिका और कृष्णा किसके प्रतीकार्थ हैं। छाया मत छूना कविता में चंद्रिका और कृष्णा किसके प्रतीकार्थ हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सुख दुख, आगमन आवागमन, चांद रात या सांसारिक मोह से मुक्ति। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर का देखिएगा। 6 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुख दुख। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कवि के अनुसार मनुष्य अतीत में खोए रहने के कारण डैश रहता है। मनुष्य कवि के अनुसार मनुष्य अतीत में खोए रहने के कारण डैश रहता है, मतलब क्या रहता है। सुखी रहता है, दुखी रहता है, उदास रहता है, अमित रहता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कवि के अनुसार मनुष्य अतीत में खोए रहने के कारण दुखी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, दुविधा हत साहस का क्या अभिप्राय है। दुविधा हत साहस का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए है मन का दुविधा में ग्रस्त होना, ऑप्शन बी है साहस की दुविधा में ग्रस्त होना, ऑप्शन सी है दुविधाओं से रहकर जोखिम भरे कार्य करना, या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, जीवन का साहसनीय होना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन बी साहस की दुविधा में से ग्रस्त होना, साहस की दुविधा से ग्रस्त होना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है कि यही छात्र कक्षा में प्रथम आए, यही छात्र कक्षा में प्रथम आए हैं, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है। ये पूछा, ये निम्न में से कौन सा वाक्य है, सरल है, मिश्र है, या संयुक्त या उपवाक्य है। कौन सा वाक्य हो जाएगा, यही छात्र कक्षा में प्रथम आए हैं, तो यह आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इसमें यह 10 क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल देखना है। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, निम्न में से कौन सा वाक्य है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, या उपवाक्य है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ही सही हो जाएगा। तो देखिएगा, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, यह आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन है कि लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेहनतकश बादशाहों का, मेहनतकश बादशाहों का इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, देख लीजिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, गंगटोक के लोगों की मेहनत ही थी कि गंगटोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए हैं। उनका अथक प्रयास की उनकी प्रकृति की धरोहर को संजोए हुए हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। ये उसका उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा उत्तर है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, देख लीजिएगा। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि व्यक्ति को ना चाहते हुए भी यथार्थ का सामना करना होगा, व्यक्ति वास्तविकता से दूर नहीं भाग सकता, इसलिए कवि ने कठिन यथार्थ से रूबरू होने की बात कही है। ये इसका उत्तर हो जाएगा और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। छाया शब्द यहाँ भ्रम या दुविधा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने इसे छूने से मना किया है क्योंकि भ्रम में सुखद स्मृतियों के एहसास करने में से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, कल्पना मात्र भ्रम पैदा कर सकती है, अतः हमें अतीत की स्मृतियों के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग को क्या करना है, नोट करना है और याद करना है। ठीक है, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो आपका वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो इसका उत्तर देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। मृग तृष्णा 2 शब्दों से मिलकर बना है, मृग एवं तृष्णा। इसका तात्पर्य है कि आँखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज़ वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में
भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, देख लीजिएगा। सफ़ेद बौद्ध पताकाओं शांति एवं अहिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इसलिए ये पताकाएं शोक एवं नए कार्य के शुभारंभ की और संकेत करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका नोट कर लेना है और बाकी तो आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप सम अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हिमालय पर्वत सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है। रामदीन, जितेन नार्ग, विक्रम थापा या उथापा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ही सही हो जाएगा, तो लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है, जितेन नार्ग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती है। तो बौद्ध धर्म में किसी, अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका आंसर पढ़ कर आए हैं, तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाफट जाइए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार अतीत की सुखद यादों में जीने का परिणाम होता है। कवि के अनुसार अतीत की सुखद यादों में जीने का परिणाम होता है। ये भी हम लोग क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले किए हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन किए हैं। तो इसका भी आंसर आप लोग चाहे तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ देखिए, कवि ने मृग तृष्णा किसे कहा है। कवि ने मृग तृष्णा किसे कहा है, यथार्थ को, मानवीय छाया को, प्रयासी को, प्रभुता को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि ने ये मृग तृष्णा किसे कहा है, प्रभुता को। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।